हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट ऑफ सेंटेंस में। अगली क्लास हम लोग को पढ़नी है जिरेंड के बारे में। ठीक है, कल हम लोग पढ़े थे कि पार्ट ऑफ सब्जेक्ट में हम लोग डिटरमाइनर पढ़े थे, एडजेक्टिव पढ़े थे, एडजेक्टिव फेस पढ़े थे। ठीक है, और ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, कि जिरेंड के बारे में। जिरेंड भी आपका क्या होता है? जिरेंड का प्रयोग भी सेंटेंस में किसके रूप में किया जाता है? तो एक तरह से सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक है, पहले बात करें जिरेंड किसे कहते हैं। जिरेंड की हिंदी होती है क्रियात्मक संज्ञा। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर जो वर्ब हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में करा के अगर आईएनजी जोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है? वह जिरेंड बन जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ ना कामनी का नहीं होता है। ठीक है, अगर जिरेंड कैसे बना जाता है? तो जो क्रिया होती है, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, वो क्या बन जाता है? जिरेंड बन जाता है। जिरेंड का हिंदी में अर्थ क्या होता है? ना कमानी कमाने। अगर हम लोग हिंदी जो क्रिया होगी, क्रिया के अंत में देखेंगे ना कमानी कमाने शब्द लगा रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से समझना है जिरेंड किसे कहते हैं, तो लिखिएगा इसको। ठीक है, जब वर्ब, ठीक है, कह रहा है कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें आईएनजी का प्रयोग हो जाता हो, तो कह रहा है कि यह क्रिया न होकर नाउन की तरह कार्य करने लगता है, जिसे जिरेंड कहते हैं। ठीक है, ठीक, इंग्लिश में लिखिएगा ए जिरेंड इज ए वर्बल नाउन। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? डेफिनेशन। डेफिनेशन इसको लिखिएगा, डेफिनेशन इसकी लिखिएगा। ठीक है, ए जिरेंड इज ए वर्बल नाउन। ए जिरेंड इज ए वर्बल नाउन। ठीक है, ए जिरेंड इज ए वर्बल नाउन। ठीक है, ए जिरेंड इज ए वर्बल नाउन माने जिरेंड एक क्या होती है? आपकी क्रियात्मक संज्ञा होती है। वर्बल नाउन माने क्रियात्मक संज्ञा। कह रहा है कि जो जिरेंड होता है, जिरेंड आपका क्या होती है? क्रियात्मक संज्ञा होती है। क्रियात्मक संज्ञा क्यों बोलते हैं भाई? ये क्रिया होती है, लेकिन अगर इसमें हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं, तो अब यह क्रिया ना होकर किसकी तरह कार्य करने लगती है? कह रहा है कि नाउन की तरह कार्य करने लगती है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया क्रियात्मक संज्ञा। ठीक है, कि जिरेंड आपका क्या होता है? जो जिरेंड आपका कह रहा है कि एक वर्ब होकर, ठीक, इसमें जैसे ही इसमें आईएनजी जोड़ दिया जाता है, तो यह वर्ब होकर कह रहा है कि नाउन की तरह कार्य करने लगता है, नाउन की तरह व्यवहार करने लगता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? क्रियात्मक संज्ञा बोली जाती है, वर्बल नाउन बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा इट इज फॉर्म्ड बाई, लिखिएगा इट इज फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म्ड बाई, it is formed by adding it is formed by adding ing to a verb, to a verb। माने इसका निर्माण कैसे होता है? तो कह इट इज फॉर्म्ड बाई एडिंग ing टू ए वर्ब। माने जब क्रिया में हम लोग क्या कर देते हैं? ing जोड़ देते हैं, तो किसका निर्माण हो जाता है? तो आपका जिरेंड का निर्माण हो जाता है। ध्यान रखना है कि अगर वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ing जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? जिरेंड बन जाएगा। तो वही लिखा गया है कि इट इज फॉर्म्ड बाई एडिंग ing, ठीक है, टू ए वर्ब। माने इसका निर्माण कैसे करते हैं? तो कह रहा है वर्ब में ing जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, और देखिएगा, और लिखिए इसमें। ठीक है, इट फंक्शन बोथ एज नाउन एंड वर्ब। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? इट फंक्शंस, इट फंक्शंस, ठीक है, बोथ, ठीक है, इट फंक्शंस बोथ एज नाउन, ठीक है, एंड वर्ब। ठीक है, यह किसकी तरह कार्य करता है? तो करा इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड वर्ब। करा यह नाउन की तरह भी कार्य करता है और क्रिया की तरह भी कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना है।
करा है कि जो आपका जिरेंट होता है, जिरेंट किसकी तरह कार्य करता है, तो करा इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड अ वर्ब। यह नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी कार्य करता है। तो ध्यान रखना भी, अगर बात करें किया जाए जिरेंट किसे कहते हैं, तो करा कि जिरेंट इज ए वर्बल नाउन। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू ए वर्ब। इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड अ वर्ब। यह दोनों की तरह कार्य करता है, नाउन की तरह भी और वर्ब की तरह भी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में इसको लिखिएगा, हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होगी। ठीक है, हिंदी में नोट करिए कि जब वर्ब प्लस नाउन का प्रयोग, ठीक है, जब वर्ब प्लस नाउन का प्रयोग, जब वर्ब प्लस नाउन का प्रयोग नाउन की तरह होता है, यहाँ V1 लिख लीजिएगा, चला कोई बात नहीं। जब वर्ब प्लस, ठीक है, जब वर्ब प्लस आईएनजी लिखना है यहाँ पर, जब वर्ब प्लस आईएनजी, जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता है तो उसे जिरेंड, तो उसे क्रियात्मक संज्ञा, तो उसे जिरेंड या क्रियात्मक संज्ञा, क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं, क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। माने जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो, जिरेंड किसे कहेंगे, तो ध्यान से देना है कि जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किसकी तरह हो, नाउन की तरह हो। वही लिखा गया, जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसे क्या कहते हैं, जिरेंड कहते हैं। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग टू ए वर्ब। माने इसका निर्माण कैसे होता है, तो इसका निर्माण वर्ब में आईएनजी जोड़ने से होता है। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा इसका निर्माण वर्ब में आईएनजी जोड़ने से होता है। माने जिरेंड कैसे बनता है, ध्यान रखना, जिरेंड को मानने के लिए अगर क्रिया में हम लोग आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, जिरेंड बन जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा गया कि इसका निर्माण क्रिया में आईएनजी जोड़ने से होता है। ठीक है, अगर वर्ब में हम लोग क्या कर देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण हो जाएगा, जिरेंड का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कह रहा है कि इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड वर्ब। माने किसकी तरह कार्य करता है, तो ध्यान रखना, यह नाउन और वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह नाउन तथा, यह नाउन तथा, यह नाउन तथा वर्ब दोनों का कार्य करता है। यह वर्ब तथा नाउन दोनों का कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना है किसकी तरह कार्य करता है, तो यह वर्ब तथा नाउन दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, कह रहा है कि जो जिरेंड होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, तो यह नाउन तथा वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना, जिरेंड किसे कहा जाएगा, तो जिरेंड इज ए वर्बल नाउन। ठीक है, जिरेंड किसे कहेंगे, तो लिखा गया जिरेंड इज ए वर्बल नाउन। जिरेंड आपकी क्या होती है, एक क्रियात्मक संज्ञा होती है। इट फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू ए वर्ब, माने क्रिया में आईएनजी जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, जिरेंड का किससे निर्माण किया जाता है, तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें हम आईएनजी जोड़ दें तो आपका जिरेंड का निर्माण होगा। ठीक है, इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड वर्ब। ये दोनों की तरह कार्य करता है, या नाउन की भी तरह कार्य करता है और वर्ब की तरह भी कार्य करता है। ध्यान रखना, यह नाउन और वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, चूंकि यह वर्ब से बना हुआ, चूंकि यह वर्ब से
बना हुआ, क्योंकि यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, इसलिए क्योंकि यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है इसलिए इसे वर्बल नाउन कहते हैं। क्योंकि यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा है कि यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है इसलिए इसे वर्बल नाउन कहते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो जेरेंड किसे कहा जाता है, जेरेंड के बारे में पूरी बातें यहाँ पे लिख दी गई है। कह रहा है कि यह वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग करके बनता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसका निर्माण वर्ब में आईएनजी जोड़ने से होता है। यह नाउन तथा वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। और आगे लिखा गया है कि चूंकि यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है इसलिए इसे वर्बल नाउन कहते हैं। माने जेरेंड को वर्बल नाउन इसलिए बोलते हैं, क्रियात्मक संज्ञा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है। ऊपर लिखा गया ना क्रियात्मक संज्ञा, तो यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और लिख लीजिएगा इसमें नोट पॉइंट। ठीक है, कि जेरेंड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच, जेरेंड को क्या बोला जाता है, जेरेंड को डबल पार्ट, जेरेंड को डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच, जेरेंड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है, या नॉन फिनिट वर्ब, या नॉन फिनिट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जेरेंड को हम लोग नॉन फिनिट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, करेक्ट। जेरेंड जो होता है, जेरेंड को क्या कहा जाता है, जेरेंड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, जेरेंड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं, या क्या बोला जाता है, नॉन फिनिट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं। ठीक है, माने ऐसा वर्ब जो ठीक है, जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा टेंस के अनुसार अपना रूप न बदले, फॉर्म न बदले, ऐसे वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन फिट वर्ब बोला जाता है। ठीक है, और जो नॉन फिट वर्ब होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच बोला जाता है। जो आगे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि डबल पार्ट ऑफ स्पीच किससे कहते हैं, तो पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ गया तो उसको बता दिए हैं कि जेरेंड को क्या कहते हैं, जेरेंड आपका डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी बोला जाता है। ठीक है, डबल पार्ट ऑफ स्पीच आपके उसके तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होता है, इन्फिनिटिव होता है। या नॉन फिनिट के बारे में बात करें तो पार्टिसिपल होता है, इन्फिनिटिव, जेरेंड। ठीक है, यह सब आपके डबल पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि जेरेंड को हम लोग डबल पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है, या नॉन फिनिट वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, अनिश्चित क्रिया भी बोली जाती है। ठीक है, या शब्द के दोहरे भेद भी बोलते हैं। डबल पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है, शब्द के दोहरे भेद या नॉन फिनिट वर्ब। तो ध्यान रखना है, जेरेंड को हम लोग डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, या नॉन फिनिट वर्ब भी कहा जाता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि जेरेंड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है, या नॉन फिनिट वर्ब भी कहते हैं। तो जेरेंड के बारे में इतनी बात याद रखिएगा। फिर से देखिए इसको क्या लिखा गया है, कह रहा है कि जेरेंड इज ए वर्बल नाउन। जेरेंड क्या होता है, जेरेंड एक वर्बल नाउन होता है। कह रहा है इट इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू ए वर्ब। कह रहा है कि ये किसके द्वारा बनता है, तो क्रिया में आईएनजी जोड़ने से बनता है। कह रहा है इट फंक्शंस बोथ एज, ये किसकी तरह कार्य करता है, तो ये नाउन और वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। आगे बताए हैं, जब वर्ब, हिंदी में इसको क्या लिखा गया, तो कह रहा है जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह होता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेरेंड बोलते हैं, या क्रियात्मक संज्ञा कहते हैं। माने जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग, जब वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग नाउन की तरह हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं, या क्रियात्मक संज्ञा बोला जाता है। कह रहा है इसका निर्माण वर्ब में आईएनजी जोड़ने से होता है। अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो और उसमें हम लोग क्या जोड़ दें, आईएनजी जोड़ दें, तो आपको किसका निर्माण हो जाएगा, तो जेरेंड का निर्माण होगा। ठीक है, कह रहा है कि यह नाउन तथा वर्ब दोनों का कार्य करता है। यहाँ पे लिखा गया ना, इट फंक्शंस बोथ एज नाउन एंड वर्ब, माने यह नाउन तथा कह रहा है कि वर्ब दोनों का काम करता है। आगे नोट पॉइंट लिखा गया है, क्योंकि यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं। जेरेंड
आपका वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, इसलिए हम लोग जिरेंड को क्या कहते हैं, वर्बल नाउन बोलते हैं, माने क्रियात्मक संज्ञा बोला जाता है। कोई पूछेगा जिरेंड को क्रियात्मक संज्ञा क्यों कहते हैं, तो भाई यह वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, ठीक है, इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, क्रियात्मक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। जिरेंड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं या नॉन फिट वर्ब बोला जाता है, क्योंकि ये डबल पार्ट ऑफ स्पीच का भाग होता है, इसलिए इसको डबल पार्ट ऑफ स्पीच या नॉन फिट वर्ब भी बोला जाता है, माने शब्द के दोहरे भेद या अनिश्चित क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो यह सब जिरेंड के बारे में थे, ठीक है। जिरेंड ध्यान रखना, जिरेंड का इसका प्रयोग सेंटेंस में किसके रूप में किया जाता है, तो इसको भी लिखिएगा कि जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस में हेड वर्ड के रूप में किया जाता है, नोट पॉइंट में लिखना है, ठीक है, कि किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, जिरेंड का प्रयोग हेड वर्ड के रूप में किया जाता है। जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसके रूप में करते हैं, जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हेड वर्ड के रूप में करते हैं, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हेड वर्ड के रूप में किया जाता है, ठीक है। बताया था हेड वर्ड आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं, तो जिरेंड आपके किसकी तरह कार्य करते हैं, नाउन की तरह कार्य करते हैं। तो नोट कर लीजिए कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में हेड वर्ड के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो यह सब इतने जिरेंड के बारे में थे। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिरेंड का, ठीक है। तो इसको सभी लोग नोट कर लीजिएगा कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसके रूप में किया जाता है, हेड वर्ड के रूप में किया जाता है। हेड वर्ड आपका क्या होता है, नाउन होता है, जो एक सब्जेक्ट का भाग होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई जिरेंड होते क्या हैं, ठीक। इसको अच्छे से सभी लोग नोट कर लेंगे। अगर ये सब आप पढ़े रहेंगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आसानी से आप सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना है कि जिरेंड को डबल पार्ट ऑफ स्पीच या नॉन फिट वर्ब भी बोला जाता है। नॉन फिट वर्ब उसे बोलते हैं, माने वर्ब का वह रूप जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के अनुसार न बदले, माने ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार अपने फॉर्म को न बदलता हो, उसी को हम लोग नॉन फिट वर्ब बोलते हैं। माने ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, टेंस के अनुसार अगर अपना रूप न बदले, तो ऐसे वर्ब को हम लोग बोलते हैं नॉन फिट वर्ब। इंग्लिश में बोला जाता है द वर्ब विच कैन नॉट चेंज दियर फॉर्म अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, नंबर, पर्सन और, ठीक है, टेंस इज कॉल्ड नॉन फिट वर्ब और डबल पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। माने नॉन फिट वर्ब को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डबल पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। तीन प्रकार की होती हैं, जेरेंट, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव, ठीक है। चलिए अब एग्जांपल देखा जाए। जैसे बोले भाई, जैसे बोला जाए एग्जांपल, प्लेइंग इज यूजफुल। खेलना क्या होता है, करे खेलना लाभदायक है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, खेलना लाभदायक है। तो प्लेइंग आपका क्या बोला जाएगा, प्लेइंग ही आपका क्या है, जिरेंड है ना। देख रहे हैं कैसे है, तो ध्यान से समझना है कि यह वर्ब है प्लस क्या है, आईएनजी है, माने प्ले प्लस आईएनजी है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जिरेंड बोलेंगे। बाकी यह जो भाग है वह क्या बोला जाएगा, इसको हम लोग प्रेडिकेट बोलेंगे। ये आपका प्रेडिकेट हो गया। आज जिरेंड को ही बताए हैं, जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस में किसके रूप में किया जाएगा, हेड वर्ड के रूप में या मेन वर्ब के मेन वर्ड के रूप में किया जाता है। तो प्लेइंग इज यूजफुल माने खेलना लाभदायक, हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, खेलना लाभदायक, खेलना लाभदायक है, ठीक है। तो ध्यान समझना है कि जिरेंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया गया है और किसके रूप में कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में, माने सब्जेक्ट का भाग है, ठीक है। सेंटेंस में पहले आया है, ठीक है। तो यह जिरेंड है और यह हेड वर्ड के रूप का कार्य कर रहा है, ठीक है। यह पार्ट ऑफ एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो कह रहा है खेलना लाभदायक है, ठीक है। तो प्लेइंग इज यूजफुल। अगला एग्जाम्पल समझिएगा। आगे इसी तरह एग्जाम्पल और देखिए, बोला जाए स्मोकिंग इज हार्मफुल। स्मोकिंग इज हार्मफुल। स्मोकिंग इज हार्मफुल माने धूम्रपान
धूम्रपान, ठीक है, धूम्रपान हानिकारक है, हानिकारक है, ठीक है, धूम्रपान क्या है, हानिकारक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं स्मोकिंग आया है, सेंटेंस के पहले आया है, किसकी तरह कार्य कर रहा है, तो बोल सकते हैं हेडवर्ड के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान समझना है कि जो आपके जिरेंड होते हैं, जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किया गया होगा तो सेंटेंस में इसका यह हेडवर्ड के रूप में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। माने आगे पढ़ेंगे जब डबल पार्ट ऑफ स्पीच तो वहाँ बताया जाएगा कि जो जिरेंड होते हैं सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में भी आते हैं, कंप्लीमेंट के रूप में भी आते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए जिरेंड का प्रयोग किसके रूप में किया गया, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किसके रूप में करते हैं, तो जिरेंड का प्रयोग अभी यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। माने जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस में 3 रूप से किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कंप्लीमेंट के रूप में। तो यहाँ पे जिरेंड का प्रयोग किसके रूप में बोला जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में बोला जाएगा, क्योंकि ये हेडवर्ड के रूप में आया है। आप लोग कल बताया थे कि जो हेडवर्ड है वो एक पार्ट ऑफ सब्जेक्ट है, ठीक है। तो स्मोकिंग इज हार्मफुल, धूम्रपान हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मोकिंग आपका क्या है, तो आपका बोला जाएगा जिरेंड है, ठीक है। माने स्मोक प्लस आईएनजी लिखा गया है तो आपकी कह रहा है कि यह नाउन बन गया, माने हेडवर्ड हो गया, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जिरेंड बोलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग कोई फिल्म शुरू होती है तो वहाँ पे ये सब लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, तो ये सब क्या है, तो जिरेंड ही होते हैं। ध्यान समझना है कि वो क्या है, जिरेंड, जिरेंड आपका होता है, ठीक है। और लिखिएगा एग्जाम्पल, जैसे बोले वॉकिंग इज, आगे देखिए, वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, ठीक है। एक्सरसाइज, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है। माने टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। टहलना एक, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है, ठीक है। देख रहे सब में न शब्द आ रहा है कि नहीं, सब में बताए हैं आपकी भाई जो जिरेंड होगा, ठीक है, क्रिया के अंत में ना कामनी कामने शब्द लगा रहेगा, ठीक है। वही आपके क्या होते हैं, जिरेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, माने टहलना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पे आपके क्या है, करा कि जिरेंड के रूप में आया है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि जिरेंड का प्रयोग करा जो सेंटेंस के पहले आया होगा तो किसके रूप में कार्य करेगा, वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, जिसे हम लोग हेडवर्ड बोलते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि अगर जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस के पहले आया होगा, माने सेंटेंस में पहले आया होगा, सब्जेक्ट के रूप का कार्य माने लिखा जाएगा, ठीक है, नोट में कि यदि जिरेंड का प्रयोग, यदि जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस में, यदि जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस में पहले किया गया हो तो वह सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट के रूप, तो वह सब्जेक्ट के या वह सब्जेक्ट का कार्य करता है, वह सब्जेक्ट का कार्य करता है, कार्य करता है, जिसे 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 हेडवर्ड बोलते हैं, जिसे हेडवर्ड या मेन वर्ड कहते हैं, जिसे हेडवर्ड या मेन वर्ड कहते हैं, ठीक है। ध्यान समझना है कि यदि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, पहले किया गया होगा, सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया होगा, तो ध्यान रखना वह जिरेंड किसके रूप में आया होगा, हेडवर्ड के रूप में आया होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, ठीक है, या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं ये सब क्या होते हैं, ऐसे जो सेंटेंस लिखा गया होता है वो आपको क्या बोला जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे जिरेंड बोलेंगे। और वो जिरेंड जो सेंटेंस में अगर पहले आया होता है तो वो सब्जेक्ट के रूप का कार्य करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग हेडवर्ड चाहे मेन वर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि जिरेंड का प्रयोग अगर किसी भी सेंटेंस में पहले आया होगा तो वो हेड वर्ड के रूप का कार्य करता है, चाहे मेन वर्ड के रूप का कार्य करता है, ठीक है। चलिए आगे और हम एग्जाम्पल समझेंगे, और एक जो एक आध दो एग्जाम्पल समझिए।
ठीक है, ध्यान रखना कि बताया ना जिरेंड का प्रयोग अगर सेंटेंस में पहले आया होगा तो वह हेड वर्ड के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बाकी जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस में बताएं कि सब्जेक्ट के रूप का भी कार्य करता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का भी कार्य करता है। ठीक है, ध्यान रखना, उसको भी नोट पॉइंट में लिखा दे रहे हैं कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, नोट पॉइंट में लिखिएगा। ठीक है, जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में, जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कामा कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। ठीक है, जिरेंड का प्रयोग, ठीक है, सब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जिरेंड जो वाकिंग लिखा गया है वो किसके रूप में आया है, तो सब्जेक्ट के रूप में आया है, ध्यान रखना है। अगर जिरेंड का प्रयोग अगर पहले सेंटेंस में आया होगा तो किसके रूप का कार्य करेगा, तो वो सब्जेक्ट के रूप का कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान समझना है कि जिरेंड का प्रयोग अगर किसी सेंटेंस में पहले आया होगा तो सब, ठीक है, जिरेंड का प्रयोग किसी सेंटेंस में, ठीक है, पहले आया होगा तो सब्जेक्ट का रूप सब्जेक्ट का कार्य करता है। वही लिखा गया कि यदि जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस में पहले किया गया हो तो वह सब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग हेड वर्ड या मेन वर्ड कहा जाता है। ध्यान रखना है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग हेड वर्ड या मेन वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान समझना है। ठीक, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में किस तीन रूप में किया जाएगा, या तो वह सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है, या तो ऑब्जेक्ट के रूप में, या कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। माने जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है। यहाँ पे जिरेंड का प्रयोग किसके रूप में किया गया है, तो यहाँ पे जिरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। और हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल लिखे, ठीक है, जैसे लिख दिया जाए, ठीक ठीक, आई लाइक, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, आई लाइक लिसनिंग, ठीक है, आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, कह रहा है कि मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइक आया है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे भी देख रहे क्रिया में आईएनजी लगा है। ठीक, कह रहा है कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, माने मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ। यहाँ पे जो लाइक आया है किसके रूप में आया है, तो यह यहाँ पे जो यह भी क्या है, जिरेंड है, इसको भी क्या बोलेंगे, जिरेंड है। ठीक है, लेकिन ये जिरेंड किसके रूप में आया, ध्यान रखना, यहाँ पे जिरेंड किसके रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के, माने क्रिया के बाद आया तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जिरेंड किसके रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तो हमने बताया है आपको कि जिरेंड का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाएगा। जैसे अब यहाँ पे जो एग्जांपल लिखा गया है, वॉकिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो अगर प्रारंभ में आया होगा, शुरू में अगर सेंटेंस के आया होगा तो सब्जेक्ट का रूप में कार्य करेगा, बीच में आया होगा तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर कि आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, तो यहाँ पे जिरेंड किसका काम कर रहा है, तो यह आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यह किसका भाग हो जाएगा, यह आपका प्रेडिकेट का भाग हो जाएगा। यहाँ पे यह जो भाग हो जाएंगे सब, यह किसके भाग हो जाएंगे, ये प्रेडिकेट का भाग हो जाएगा। ध्यान समझना है हमको, लेकिन हम लोग पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे समझना है, जिरेंड ये सब पूरा भाग किसके हो जाएंगे, ये आपके प्रेडिकेट का भाग हो जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट का भाग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो जिरेंड आया है, यहाँ पे जो जिरेंड आया किसका भाग है, तो यह आपका सब्जेक्ट बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन हाई सब जो लिखे गए यहाँ से, गुड एक्सरसाइज, ये आपका क्या बोला जाएगा, ये आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान समझना है कि अगर बीच में कहीं आया होगा जिरेंड तो वो प्रेडिकेट का काम करेगा, लेकिन अगर पहले जिरेंड होगा तो किसका काम करेगा, तो वो सब्जेक्ट का काम करेगा। ठीक है, और ठीक, और एक एग्जांपल समझिए। ठीक है, यहाँ पे देखे ना कि जिरेंड का प्रयोग किसके रूप में किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप का प्रयोग किया गया है। एक और एग्जांपल देखिएगा, जैसे आप देखिए कंप्लीमेंट के रूप में कैसे जिरेंड का प्रयोग होता है। ठीक है,
हम लोग का मेन पर्पज है कि जेरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना, तो हमने सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे एग्जाम्पल बताए हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल ऐसे बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जिसे बोला जाए कि माई हॉबी, ठीक है, ध्यान समझना है कि माई हॉबी लिखा गया है, माई हॉबी इज पेंटिंग, माई हॉबी इज पेंटिंग, ठीक है। कह रहा है कि माई हॉबी इज पेंटिंग। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पेंटिंग करना ये क्रिया है ना। अब यहाँ पे जो क्रिया लिखी गई है यह क्या है, कह रहा है जिरेंड है, लेकिन यहाँ पे जो जिरेंड आया किसके रूप में आया भाई, अंत में आया, इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो जिरेंड आया किसके रूप में आया है, कंप्लीमेंट में आया है, कंप्लीमेंट के रूप में आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माई हॉबी आपको क्या बोला जाएगा, यह आपका बोला जाएगा, आपका सब्जेक्ट बोला जाएगा, यह आपका क्या बोला जाएगा, सब्जेक्ट बोला जाएगा, ठीक है। बाकी यह सब पूरा पार्ट आपका क्या बोला जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, इज पेंटिंग सब प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में किया जाता है, लेकिन हमको बहुत अच्छे से इसको समझना पड़ेगा कि कब जिरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, ठीक है। कैसे हम पहचानेंगे कि सब्जेक्ट के रूप में होता है, कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट के रूप में, और कैसे पहचानेंगे कि यह कंप्लीमेंट के रूप में होता है। तो तीनों आपको एग्जाम्पल यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। अगर अंत में किया गया होगा एकदम जिरेंड का प्रयोग, माने क्रिया के साथ अगर आईएनजी का प्रयोग अगर अंत में किया गया होगा तो वहां पे जिरेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट के रूप में, जिरेंड एज ए कंप्लीमेंट, माने जिरेंड का प्रयोग कंप्लीमेंट के रूप में किया गया है। अगर सेंटेंस के बीच में आया होगा तो जिरेंड एज ए ऑब्जेक्ट, माने जिरेंड का प्रयोग किसके रूप में, जिरेंड एज अ कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट, माने जिरेंड का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया होगा। अगर जिरेंड का प्रयोग अगर सेंटेंस के एकदम पहले आया होगा तो बोला जाता है जिरेंड एज ए सब्जेक्ट, माने जिरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। तो ध्यान समझना है कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट तीनों के रूप में करते हैं। यहाँ पे जो जिरेंड का प्रयोग आया है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखाया गया है यह आपका कंप्लीमेंट के रूप में लिखाया गया है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है कि जिरेंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में। जैसे एग्जाम्पल आपको लिखाया गया यहाँ पर, वाकिंग इज गुड एक्सरसाइज, या किसके रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान समझ लेना कि जिरेंड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में तीन रूप से करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के रूप में करते हैं, ठीक है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लिख दिया जाए, रीडिंग इज, रीडिंग बुक्स लिखिएगा, रीडिंग बुक्स, ठीक है। रीडिंग बुक्स इज एन इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हॉबी, ठीक है। कह रहा है किताब पढ़ना एक अच्छा आदत है, किताब पढ़ना या किताब पढ़नी एक अच्छी आदत है। तो यहाँ पे रीडिंग बुक लिखा गया है, ठीक है। ध्यान रखना, रीडिंग बुक आपका क्या है, जिरेंड है, ये आपका क्या बोला जाएगा, जिरेंड है, ठीक है। और ये जिरेंड किसके रूप में आया है, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। ध्यान समझ लेना है कि जिरेंड का प्रयोग, ठीक है, हम लोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे करते हैं, तो इस तरह अगर जिरेंड का प्रयोग किया गया होगा तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह हम लोग आज जिरेंड के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।